बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पार्ट 3 शब्द विचार। बच्चों पहले हमने पढ़ा था मतलब पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है वर्ण के बारे में, अक्षर के बारे में, है ना? वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्वर इंडिपेंडेंट होते हैं और व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब स्वर और व्यंजन को मिला के बनता है शब्द, ठीक है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। और शब्द शब्द भी वो होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, है ना? ऐसा नहीं कि हमने स्वर व्यंजन को जोड़ दिया, अक्षरों को जोड़ दिया और कुछ भी शब्द बना दिया, उसको कोई मतलब तो है ही नहीं, कोई मीनिंग तो है ही नहीं। ठीक है, तो शब्द भी वो होनी चाहिए जिनका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य निकले। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस पाठ में हम शब्द के बारे में। अब यहाँ पे एक शब्द दिया गया है रेलगाड़ी, ठीक है। तो ऊपर दिए गए चित्र के नीचे नाम शब्द है और ये जो शब्द है ये कई वर्णों से मिलकर बना है। वर्ण मतलब अक्षर, अक्षरों से मिलकर बना है। जैसे र ए ल ग ड़ी, ठीक है, रेल गाड़ी, इन सबको जोड़ के तब ये शब्द बना है। तो अगर इन्हीं वर्णों को या अक्षरों को हम पलट दें या उल्टा कर दें तो क्या शब्द बनेगा? डी ग ल रे। अब इसका कोई मीनिंग है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं ना। तो सार्थक शब्द ये है, ये तो निरर्थक है। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता। तो इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। तो रेलगाड़ी शब्द सार्थक यानी अर्थ के साथ है और डिगाल रे शब्द निरर्थक यानी अर्थ के बिना है। अतः शब्द वही होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, ठीक है। इस प्रकार दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है। एक बार और बताऊं मैं आपको कि दो या दो से अधिक वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर, इनके मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अगले पार्ट पे, अगला भाग शब्दों के भेद। शब्द के कुछ भेद भी होते हैं। तो हिंदी भाषा में शब्द को चार आधारों पर बांटा गया है, ठीक है। चार तरह से इसको डिस्क्राइब किया गया है। कैसे कैसे? पहला आता है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, फिर आते हैं उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा आता है रचना के आधार पर और चौथा आता है प्रयोग के आधार पर, ठीक है। सो अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक, ठीक है। तो ये है सार्थक शब्द और ये है निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द क्या होता है कि ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मानव, पानी, खाना, दौड़ना आदि, ओके। तो ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मानव, पानी, खेलना, खाना, दौड़ना आदि। अब अगला आता है निरर्थक शब्द। निरर्थक बहुत सिंपल है। जैसे ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे वालव, है ना, वानी, वाना, वोड़ना आदि। अब इनका कोई मतलब है? कुछ भी मतलब नहीं है। तो जो अर्थ के आधार पर भेद है वो दो है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। आगे हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो उत्पत्ति के विचार से शब्दों के चार भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ठीक है। अब ये होते क्या? तत्सम शब्दों की अगर हम बात करें तो ये ना संस्कृत से आए हैं। हालांकि जो हिंदी भाषा है उसका उद्गम संस्कृत से ही हुआ है ना। तो जो ये तत्सम शब्द है वो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कवि, मयूर, मुनि आदि। तो ये है तत्सम शब्द। अब बात करते हैं तद्भव शब्द की। तो जो शब्द संस्कृत शब्दों के बदले हुए रूप हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथ, मोर, ओठ आदि, है ना। तो ये होते हैं तद्भव, जो संस्कृत शब्दों के बदले हुए रूप हैं, ठीक है। हाथ को हम हस्त बोलते हैं, मोर को मयूर,
ओट को हम ओष्ठ बोलते हैं संस्कृत में। अब तीसरा आता है देशज। देशज शब्द क्या होते हैं कि जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, बल्कि हिंदी में आवश्यकतानुसार बना लिए गए हैं। जैसे वो देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे गाड़ी, थैला, खिड़की आदि, ये देशज शब्द होते हैं। अब आते हैं विदेशी शब्द, जो विदेशों से लिए गए हैं लेकिन हमारे भारत में प्रचलित हैं, खूब बोले जाते हैं। तो विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में आए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे स्कूल, पेन, बस आदि। अंग्रेजी शब्द तथा गरीब, चीज, तारीख आदि अरबी और फारसी शब्द। अब तीसरा, दो दो के बारे में हमने जाना। अब तीसरा है रचना के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, रचना के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और युग्म। तो सबसे पहले हम रूढ़ शब्द के बारे में जानेंगे। तो जिन शब्दों के टुकड़ों का अर्थ नहीं होता है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे चित्र, मकान, पानी आदि। ठीक है, अब आते हैं यौगिक शब्द। तो जो शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं और उनमें से प्रत्येक शब्द का कोई अर्थ होता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे लाल किला, लाल किला, चिड़िया घर, चिड़ियाघर आदि। ठीक है, ये यौगिक हुए। अब हम योगारूढ़ की अगर बात करें, तो ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं, परंतु उन टुकड़ों का कोई विशेष अर्थ निकलता है, स्पेशल अर्थ निकलता है, तो वो योगारूढ़ कहलाते हैं। जैसे पीतांबर, तो पीतांबर का मतलब है पीत अंबर, यानी कि पीले वस्त्र वाला। तो पीतांबर हम किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को कहते हैं। दशानन यानी 10 आनन, 10 मुख वाला, यानी कि रावण। रावण को दशानन से संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने तीनों के बारे में जाना। अब हम आते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। अब देखा जाए ना, तो इस पाठ में ना सारा ही व्याकरण का समावेश है। ठीक है, अब हम प्रयोग के आधार पर आते हैं। अब प्रयोग के आधार पर ये 2 तरह के होते हैं, विकारी और अविकारी। अब ये क्या होते हैं, आइए समझते हैं। तो प्रयोग अथवा रूपांतर की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी। अब विकारी शब्द क्या होते हैं? तो इन शब्दों में का रूप लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार बदल जाता है। विकारी का मतलब होता है विकार होना, यानी कि परिवर्तन होना, यानी चेंजेस होना। तो इनमें जो है वाक्यों में चेंजेस या परिवर्तन किसके अनुसार? लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार इसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे लड़की रस्सी कूद रही है, ये एक वचन हो गया। लड़कियां गीत गा रही हैं, ये बहुवचन हो गया। ठीक है, आगे हैं विकारी शब्दों में निम्नलिखित। विकारी शब्दों में निम्नलिखित 4 प्रकार के शब्द आते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, ये है विकारी। ध्यान रखना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों विकारी हैं। अब बात करते हैं हम अविकारी शब्द की। अविकारी वो होते हैं जिनमें कोई हम चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इन शब्दों का रूप प्रयोग करते समय नहीं बदलता तथा ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं। ऐसे शब्द को अव्यय कहते हैं। इनको हम अविकारी भी बोलते हैं और इनको हम अव्यय भी कहते हैं। जैसे आजकल, के लिए, इसलिए, अरे आदि। ठीक है, तो अविकारी शब्द निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादिबोधक। ठीक है, तो इस प्रकार प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के 8 भेद हो गए। इनका आगामी अध्यायों में हम विस्तार से, यानी आने वाले पाठों में हम डिटेल में इनके बारे में यानी विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस पाठ से हमने क्या जाना कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द को 4 वर्गों में बांटा गया है: अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर।
ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगारूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन आ जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।